नमस्कार फ्रेंड, हम आपको आज 4 सॉकेट गैंग बॉक्स की वायरिंग करना सिखाते हैं, जिसके अंदर इसके अंदर एक 4 स्विच लगे हुए हैं, 4 सॉकेट लगे हुए हैं। सिंपल गैंग बॉक्स है। इसकी हम आपको वायरिंग करना सिखाते हैं। बहुत सिंपल और आसान तरीके से इसकी वायरिंग होती है। 6 एम्पेयर का स्विच होता है, 6 एम्पेयर का इसके अंदर सॉकेट लगा हुआ है। ये एक सिंपल गैंग बॉक्स है। इसकी हम आपको वायरिंग करना बताते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा वीडियो को आप ध्यान से देखना, तो आपको बिना समझे और देखे आपको मालूम चल जाएगा किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है। हमने फ्रेंड्स वायर के टुकड़े लेने हैं इस तरीके से छोटे छोटे, जिसको हमने स्विच के फेस से सॉकेट के फेस को कनेक्शन करना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इस वायर के एक टुकड़ा लेना है, स्मॉल टुकड़े को पहले स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में इसका कनेक्शन करके सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ इसका कनेक्शन करेंगे। जहाँ पे सॉकेट का फेस है वहाँ पे इसका कनेक्शन हम कर देंगे पहले वाले के अंदर। सेम दूसरा टुकड़ा लेना है, दूसरे टुकड़े को भी सेम फ्रेंड्स सॉकेट के फेस को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर इसको कनेक्शन कर देंगे। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सा स्विच होता है उसके हमेशा ऊपर वाले टर्मिनल के साथ ही सॉकेट का कनेक्शन किया जाता है। यदि आप स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ इसका कनेक्शन करोगे तो स्विच उल्टा काम करने लग जाएगा। जिस साइड ऑन होना उस साइड ऑफ होगा, और जिस साइड ऑफ होना उस साइड ऑन होगा। इसी प्रकार हम तीसरे सॉकेट को भी तीसरे स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे, सेम वही प्रोसेस के साथ। उसका सॉकेट का फेस का कनेक्शन, जहाँ पर उस पर फेस लिखा होगा वहाँ पे उसका कनेक्शन हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कर देंगे। हमेशा चारों स्विच, जितने भी स्विच सॉकेट का जितने भी स्विच हो, जितने भी सॉकेट हो, उनका सभी कनेक्शन इस तरीके से ही होता है। स्विच के ऊपर वाले फेस से सॉकेट को कनेक्शन किया जाता है। हमने चारों स्विचों का चारों सॉकेटों के साथ सेम प्रोसेस के साथ कनेक्शन करना है। ऊपर वाले स्विच के टर्मिनल से नीचे वाले सॉकेट के टर्मिनल के साथ इसका कनेक्शन कर देना है। इस तरीके से हमने चारों स्विचों की वायरिंग कर लेनी है सॉकेट के साथ। उसके बाद हमने फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं भी अब जौन सा सॉकेट होता है और स्विच के अंदर कैसे कनेक्शन किया जाता है वायरिंग का। हाँ जी फ्रेंड्स, उसके बाद हमने क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा लेना है। आपको दिखाते हैं उस तरीके से, जिसके हमने फेस का और न्यूट्रल का दोनों का कनेक्शन करना है। हमने एक वायर का टुकड़ा लेना है, उसके बाद हमने स्विचों के अंदर इसका कनेक्शन कर देना है हर फेस के अंदर। ये पहले इसकी हमने चारों स्विचों की फेस के साथ वायरिंग कर दी, स्विच के फेस के साथ कनेक्शन सॉकेट का कर दिया। उसके बाद हमने एक वायर का टुकड़ा लेना है। इस वायर के टुकड़े को हमने चारों स्विचों को कॉमन वायर डालकर एक मेन जो सा फेस आएगा उसका हमने कनेक्शन करना है। सभी स्विच में से या तो आप अलग अलग टुकड़ा काट कर लगा लो, या इस तरीके से हर स्विच में से वायर को क्रॉस होते हुए जहाँ से आपने टर्मिनल के अंदर कनेक्शन देना है वहाँ से थोड़ी सी वायर को कट कर लेना है। उसके बाद हमने चारों स्विचों के अंदर से इसका क्रॉस कराते हुए इसका कनेक्शन कर देना है। हमेशा एक बात का ध्यान देना है कि जब भी हम वायर का क्रॉस करते हैं तो वो वायर उतना ही कट होना चाहिए जितने के अंदर टर्मिनल की वायरिंग हो। उसको ज़्यादा करोगे तो कहीं ना कहीं वायर आपस में स्पार्किंग होने का डर रहता है। हमने क्या करना है, इन चारों स्विचों के अंदर से उनके नीचे वाले टर्मिनल में से वायर के इस टुकड़े को क्रॉस करा देना है, जैसे जैसे हम आपको दिखा रहे हैं उस तरीके से। उसके बाद हमने इन चारों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के पेचों को अच्छी तरीके से कस देना है, क्योंकि ल्यूज रखने के बाद यही प्रॉब्लम रहती है कि स्पार्किंग का। स्विच के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम वायर एक तो कम गेज की लगाते हैं, सेकंड टर्मिनल को ल्यूज छोड़ कर रख देते हैं ना, तो वो उसके अंदर स्पार्किंग का ज़्यादा दिक्कत रहती है।
हमने इन चारों स्विचों के अंदर इसके नीचे वाले टर्मिनल के अंदर एक कॉमन वायर डाल दी। कॉमन वायर डालने से क्या होता है कि हमने एक स्विच के अंदर जो सा मेन फेस आ रहा होगा उसका कनेक्शन करेंगे तो चारों स्विचों के अंदर वो कॉमन वायर के थ्रू आगे इनका सभी के अंदर फेस चल जाएगा। उसके बाद हमने इस तरीके से एक वायर डालने के बाद इसका हमने टर्मिनल को आपस में कनेक्शन कर देना है। हमेशा स्विच और सॉकेट के अंदर न्यूट्रल की फिटिंग करनी है तो न्यूट्रल की अलग होगी और फेस की फिटिंग करनी है वो अलग होती है। और हमने अर्थिंग डालना है तो सॉकेट का जो तीसरा पॉइंट ऊपर वाली साइड होता है वो अर्थिंग का होता है। अब हमने फ्रेंड से क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा और लेना है जिसको हमने सॉकेट के जिस साइड एन लिखा हुआ है वो तीन सॉकेट के जिस साइड एन लिखा है वो न्यूट्रल है। सॉकेट का जो मेन अपना फेस और न्यूट्रल आता है, फेस की कनेक्शन हमने स्विच के अंदर कर दी, अब न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो हमने क्या करना है, उसी प्रोसेस जैसे स्विच के अंदर जो प्रोसेस किया है उसी प्रोसेस के साथ सॉकेटों के अंदर से वायरिंग को क्रॉस करना है। उस टुकड़े को यहाँ आप अलग अलग लगा लो, यहाँ जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरीके से आप वायर को क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद चारों स्विच सॉकेट के चारों न्यूट्रल के अंदर वायर इस तरीके से क्रॉस हो जाएगी और जहाँ टर्मिनल है वहाँ उसको वायर कट करके उसकी वायर की पीवीसी हटा देनी है। पीवीसी हटाने के बाद जितनी टर्मिनल उतनी साइज की पीवीसी हटा देनी है, क्योंकि टर्मिनल बस कसाई करनी है, टर्मिनल को हमने करंट देना है उस तरीके से। फिर उस टर्मिनल को लूज करके वायर को सेम कॉमन वायर डाल देनी है, जिस तरीके से हमने स्विच के अंदर कॉमन वायर डाली है उस तरीके से वायर डाल देनी है और उसका हमने फिटिंग कर देनी है। टर्मिनल सॉकेट के टर्मिनल को भी आपस में अच्छी तरीके से कस देना है। और यदि फ्रेंड हमने अपने अर्थ की वायरिंग कर ली है तो जो हमसे सॉकेट है उसके ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर एक वायर लेनी है, सेम कॉमन तरीके से सॉकेट के अंदर भी हम वायर डाल देंगे। बट मैं इसके अंदर हम अर्थिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ न्यूट्रल और फेस की वायरिंग कर रहे हैं। इस तरीके से हमने सॉकेट के चारों टर्मिनलों के अंदर न्यूट्रल वाले साइड पर एक वायर डाल दी जिसके अंदर हम न्यूट्रल की कनेक्शन हो जाएगा, और स्विच के अंदर हमने सबसे पहले डाली है उसके अंदर हो जाएगी ब्लू कलर की वायर, वो सॉकेट के स्विच के लिए आ गई, फेस की आ गई, और रेड कलर की वायर न्यूट्रल की आ गई। बाकी हम सभी टर्मिनलों को हमने सॉकेट के टर्मिनलों को भी आपस में अच्छी तरीके से कस दिया। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, न्यूट्रल और फेस ये हमेशा अलग अलग रहने चाहिए आपस में। यदि न्यूट्रल और फेस को आपस में आपने कनेक्शन कर दिया तो वो स्पार्किंग होके बल जाएगी, आपकी वायरिंग बल जाएगी, बोर्ड बल जाएगा। वो यहाँ कोई जैसे एमसीबी ना लगी हो तो ज़्यादा खतरा हो सकता है। हमने सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनलों को अच्छी तरह से कस देना है। उस तरीके से पहले हमने स्विच के अच्छी तरह से कसा था। ये रेड कलर की वायर सॉकेट के अंदर से होती हुई, वे ब्लू कलर की वायर फेस की होती हुई सॉकेट स्विचों के अंदर से कनेक्शन हो गया। ये इस तरीके से हर टर्मिनल के अंदर न्यूट्रल के लगी हुई रेड कलर की वायर और स्विच के ब्लू कलर वाली वायर हर फेस के अंदर नीचे वाले टर्मिनल के अंदर इसका कनेक्शन है। और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में से सॉकेट के फेस को हमने कनेक्शन किया हुआ है। सबसे इस ऐसे वायरिंग करने के बाद हमने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जितने भी स्विच सॉकेट लगे हुए हैं उन सभी की टर्मिनलों को लास्ट के अंदर और चेक कर लेना है कि कसा हुआ है कि नहीं कसा हुआ। सभी टर्मिनलों को हमने अच्छी तरीके से कस देना है। लास्ट के अंदर यही प्रोसेस करना चाहिए कि जितने भी टर्मिनल हो ना उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए, आपस में कस देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है टर्मिनल कोई ना कोई लूज रह जाता है। हमारी एक ही प्रोसेस रहता है, हम फिटिंग करने के बाद इसके प्रोसेस के अंदर सभी टर्मिनल को कसते हैं। ये हमने एक वायर का टुकड़ा ले लिया जिसके अंदर 2 पिन टॉप लगा हुआ है। इस सुराख के अंदर से निकालते हैं इस वायर को, क्योंकि जब इस वायर को हमने मेन करंट भी देना है तो हम एक्सट्रैक्शन बोर्ड तैयार कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर जो रेड कलर की वायर वो मेन मान लो और ब्लू कलर की वायर आप न्यूट्रल मान लो। तो रेड कलर की वायर जो उनसे मेन है तो हमने इसको क्या करना है, फेस के अंदर कनेक्शन दे देना। जो रेड कलर फेस है और ब्लू कलर न्यूट्रल है, तो हमने फेस का कनेक्शन क्या करना है, एक स्विच के अंदर इसका हमने कनेक्शन कर देना है। फ्रेंड्स हमने जो सा फेस है वो एक स्विच के अंदर कनेक्शन कर दिया रेड कलर से। अब जो बचा न्यूट्रल क्या करना है, सॉकेट के अंदर जहाँ से न्यूट्रल की कॉमन वायर डाली है तो किसी भी सॉकेट के अंदर हम इसकी न्यूट्रल को हम इसका कनेक्शन कर देंगे इस तरीके से हमने जो सा मेन फेस और न्यूट्रल आ रहा है उसका हमने एक स्विच के अंदर एक सॉकेट के अंदर इसका कनेक्शन कर दिया। आप किसी भी स्विच या किसी भी सॉकेट के अंदर कनेक्शन कर सकते हो, वो कोई ज़रूरी नहीं होता
कि आप इसी के अंदर करना है, क्योंकि हमने कॉमन वायर डाल रखी है। इसके तरह हमारा ये इंस्ट्रक्शन बोर्ड है जो तैयार हो चुका है, जिसके अंदर 4 स्विच 4 सॉकेट लगे हुए हैं। चारों स्विचों और चारों सॉकेटों को सिंपल गैंग बॉक्स के अंदर हमने इसकी वायरिंग कर रही है। आप 1-2 बार इसको देखोगे, समझोगे, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपको ये गैंग बॉक्स को फिटिंग कर कर उसके बाद इसकी वायरिंग करके हम उसको चालू करके भी दिखाते हैं। इस तरीके से हम इसको ऑन ऑफ करके भी स्विच को दिखा रहे हैं। पहले हमने इसको टर्मिनल को वापस कस लिया अच्छी तरीके से। और फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब हम वायरिंग कर रहे हो ना, तो ध्यान से ही करनी चाहिए, क्योंकि कई बार अपने न्यूट्रल और फेस का थोड़ी सी भी गलत वायरिंग हो जाएगी तो प्लास्टिक होने का खतरा रहता है। ये हमारा इंस्ट्रक्शन बोर्ड तैयार हो चुका है। हमने इसके जो से 6 पेच लगे हुए हैं, इन 6 पेचों को गैंग बॉक्स के अंदर कस देना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। बहुत सिंपल और अच्छी तरीके से ये वायरिंग की गई है। वायरिंग करने के लिए हमें हमेशा 1 mm या 1.5 mm वायर का यूज करना चाहिए। हमें लोकल वायर का और 0.75 mm वायर का यूज कम करना चाहिए। कम से कम 1 mm वायर का यूज तो हमें करना चाहिए इंस्ट्रक्शन बोर्ड के अंदर। तो बाद में इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा लोड देने पर दिक्कत नहीं आती। इसके बाद हमने इस गैंग बॉक्स के अंदर जितने दिए हैं इसको हमने आपस में कस देना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम आपको इसको वायरिंग के चारों स्विचों और चारों सॉकेटों को ऑन ऑफ करके दिखाएंगे भी इसके अंदर लाइट आ रही है या नहीं आ रही, या स्विच के अंदर बोर्ड फिटिंग सही तरीके से हुई है या नहीं हुई। बाकी काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पर बनी हुई है, इसके अंदर और बोर्ड की वायरिंग करना दिखाया गया हुआ है। आप विजिट करें पेज के ऊपर और देखें कि कितनी और वीडियो हैं, चेंज ओवर की हुई है, हर तरीके की वीडियो बनी हुई है। बाकी जो चीज़ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं भी हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हम आगे से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसको मेन लाइट में से ऑन और ऑफ़ करके दिखाते हैं आपको भी किस तरीके से इसको हमने ऑन और किया जाएगा स्विच को और सॉकेट को। इसके अंदर अपने कितने भी लोड दे सकते हैं, सिर्फ 16 एम्पीयर का लोड नहीं देंगे, क्योंकि 16 एम्पीयर के लिए पावर स्विच सॉकेट का यूज किया जाता है। हमने इंस्ट्रक्शन बोर्ड के अंदर इसके अंदर मेन इस 2 पिन को इसके अंदर लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इन चारों स्विचों के अंदर एक होल्डर लेना है। उसके अंदर आपको बल्ब है, उसके अंदर आपको हम चालू करके दिखाते हैं। इस होल्डर के अंदर उसकी वायर के अंदर किस तरीके से इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। एक बल्ब है LED बल्ब, इसकी हम वायर को हर सॉकेट के अंदर लगाएंगे तो ये बल्ब ऑन और ऑफ होगा। इस तरीके से हमारा ये सॉकेट काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। चारों सॉकेट इस तरीके से हमारे प्रोसेस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और सेकंड हमारे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।